मराठा आरक्षण और मनोज जरांगे पाटिल के अनशन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार का रूप सकारात्मक और पारदर्शी है। वहीं सीएनजी दरवाढ़ी पर उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि संकट कम होने पर कीमतों में राहत मिलेगी। सरकार या प्रश्नावर नेहमीच सकारात्मक आहे। सरकारने वारंवार निर्णय घेतलाय। प्रत्येक वेळी जेव्हा अडचण आली त्यावेळी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे आणि या संदर्भात मी एवढंच सांगेन की सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे, सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे आणि ती भूमिका आम्ही सातत्याने मांडतो आहे आणि यापुढेही सरकारची भूमिका ही सकारात्मकच असेल। आमचं सरकार सर्व समाजाकरता सकारात्मक काम करणारं सरकार आहे। आम्ही समाजांना एकमेकापुढे आणून भांडण करत नाही, सगळ्यांचं भलं कसं होईल हा प्रयत्न करतो आणि विशेषतः मराठा समाजाच्या संदर्भात मी पुन्हा एकदा सांगतो, जेवढे निर्णय मी घेतले आणि शिंदे साहेबांनी घेतले एवढे इतिहासात कधी झाले नाहीत आणि पुढेही आम्ही मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतच राहू। फक्त हे निर्णय घेत असताना देशाचं संविधान, देशाचे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेले निर्देश याचं मात्र पालन करावं लागेल। त्या निर्देशांचा अवलंब न करता जर एखादा निर्णय घेतला तर त्यातनं केवळ प्रसिद्धी मिळेल पण तो निर्णय टिकणार नाही। त्यामुळे संविधान आणि न्यायालयाचे निर्णय यांच्या कसोटीवर जे निर्णय आम्हाला घेता येतील त्याच्या कसोटीवर खरे ठरणारे जे निर्णय असतील ते सगळे निर्णय आम्ही घेऊ। स्पष्टपणे सांगतो, एका समाजाचं काढून दुसऱ्या समाजाला द्यायचं अशा प्रकारचं या सरकारने कधीही केलं नाही, आम्ही करणार नाही। ओबीसी समाजालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही। आम्ही मराठा समाजाचंही त्या ठिकाणी समाधान करू, त्याकरताही सगळे निर्णय आम्ही घेऊ, पण त्यावेळी ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार जीआर काढण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे। नाही, त्या संदर्भात आता चर्चा चाललेली आहे, एवढ्या डिटेलमध्ये मी बोलणार नाही। मी पुन्हा एकदा सांगतो, न्यायालय, कायदा आणि संविधान याच्या चौकटीत बसून कुठलाही निर्णय घ्यायला आम्ही तयार आहोत। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार हुआ है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है करीब 1200 टन पर डे, 1200 टीपीडी, उसका प्रोसेसिंग का ये प्लांट है। इस प्लांट में से बड़े पैमाने पर जो हमारा गैस है वो निर्मित होगा। करीब 28 टीपीडी गैस निर्माण होगा, करीब 120 टीपीडी खाद इसमें से तैयार होगा और करीब 400 टीपीडी आरडीएफ इसमें से तैयार होगा। तो एक प्रकार से देश का ये पहला प्लांट है जहां पर पूरा जो कचरा है ये ड्राई डाइजेशन की पद्धति से इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है और विदाउट टिपिंग फी यहाँ पर इसका निर्माण किया है। इसमें सुसबीड जो कंपनी है उन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है और देश की एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अब ये साबित होने वाली है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरे क्षमता से चलने के बाद पूरे देश में यही टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में ऊर्जा का संकट है, विशेष रूप से फ्यूल का संकट ये सब जगह है। दुनिया के सारे देशों में, ऐसा कोई देश नहीं है, अमेरिका सहित सारे देशों में ये रेट्स बढ़े। अमेरिका में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये बढ़े, यूरोप में बढ़े, हमारे आसपास के देशों में बढ़े। अगर हमको सप्लाई चेन मेंटेन करनी है तो हम लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे लगता है कि ये सारा क्राइसिस खत्म होगा तो प्राइसेस स्टेबलाइज होगा।